वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन में। जो कि आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 1 टॉपिक नंबर फर्स्ट। आज इसमें हम सारे चैप्टर का कवर कर लेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल करके बताएंगे क्वेश्चंस के। आज हम थ्योरी के बारे में पूरा जानकारी जाएंगे, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा ये साझेदार से आशा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मनुष्य स्वभाव से ही आत्मविश्वासी तथा स्वाभिमानी होते हैं। जहाँ तक स्वभाव होता है वहाँ तक सभी कार्य स्वयं करता है। जो मनुष्य होते हैं, जहाँ तक उनसे समझ आता है, वो खुद के कार्य खुद से करते, परंतु एकाकी व्यापार स्वर्गुण संपन्न नहीं होते हैं। पूंजी की कमी, सीमित कार्यकुशलता, असीमित उत्तरदायित्व के कारण साझेदारी का जन्म हुआ है। बड़ा व्यवसाय करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पूंजी, कुशलता एवं प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। व्यवसाय की सफलता के लिए हिंदी गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ व्यक्ति मिलकर कार्य करने का निश्चय करते हैं। किसी के द्वारा धन जुटाया जाता है, किसी के द्वारा ज्ञान और कार्य शुरू कर दिया जाता है। मिलकर कार्य करते हैं, इसके प्रवृत्ति को साझेदार कहते हैं। यह हमारा पहला टॉपिक में साझेदार से आशा, पार्टनर ऑफ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में ये सारे कुछ बताए गए हैं, तो आप अच्छे से समझिए। बस साझेदार से क्या आशा है, तो आपको बस यही बताना है। तो दूसरा टॉपिक हमारा अब ये चलता है साझेदार की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब साझेदार से क्या भाषा है, तो कोई ऐसे ऐसे कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये लिख दिया जाता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयारी हो जाते हैं एवं पूंजी, अनुभव तथा श्रम को लगाते हैं और उसके फलस्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं, तो उसे साझेदार कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा के 4 के अनुसार ये सब बताए जाते हैं। मतलब धारा बहुत सारे हैं, तो आप 6 धारा याद रखें। इस क्लास में 6 धारा याद करके आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एवं संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है या हो। उपरोक्त परिभाषा के अतिरिक्त विभिन्न विधानों द्वारा दिए गए परिभाषा से अलग अलग होते हैं। तो इसमें यह बताया गया जैसे कि साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जो निजी लाभ के लिए किसी व्यवसाय को चलाने के लिए एकत्रित होते हैं। हैन साझेदारी मनुष्यों का एक समुदाय है जो किसी व्यापार को चलाने के लिए अपनी पूंजी एवं सेवाओं का संयोग करते हैं कि किम्बलाए एवं किबला। ये है साझेदारी में शामिल व्यक्तियों साझेदार पार्टनर्स, जो साझेदार होते हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं और उनके साझेदार समूह को फर्म कहते हैं। और जिस नाम से अपना व्यवसाय चलाना है वो अपने उस नाम से चला सकते हैं। जिसको जो भी नाम से पार्टनरशिप करना है वो उस नाम से करे। इसी के साथ अगला टॉपिक पर हम चलते हैं, साझेदारी की विशेषता। साझेदारी की विशेषता निम्न प्रकार के हैं, तो आप हम अच्छे से टॉपिक छाट के 10 किए हैं। तो अनुबंध या समझौता, साझेदारी की संख्या, व्यवसाय, लाभ विभाजन, प्रत्येक साझेदार एजेंट, असीमित दायित्व, व्यापार का संचालन, पूंजी
लगाना अनिवार्य नहीं होता है। सदस्य की प्राप्तता, फर्म का नाम, ये सब शेयरधारक की विशेषता या लक्षण। विशेषता बोले तो आप इसमें से लिख लें, लक्षण बोले तो ये लक्षण तो भी आप इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर के, इसमें से कोई आप 4 या 5 याद कर सकते हैं।